अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर से विधायक आशीष शर्मा ने मंगलवार को बजट सत्र में दौरान सदन में बजट चर्चा में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए ऐतिहासिक, विकासात्मक और दूरदर्शी बजट पेश किया है। उन्होंने सबसे पहले उन्हें लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में पहुंचाने के हमीरपुर के देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त किया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का उन्हें अपने विचार रखने का मौका देने के लिए धन्यवाद किया। विधायक ने कहा कि हमीरपुर वीर भूमि है और यहाँ की जनता ने प्रदेश को यशस्वी मुख्यमंत्री दिए हैं, जिनकी दूरदर्शी सोच प्रदेश के विकास को चार चांद लगाएगी। जो बजट पेश किया गया है वह आम आदमी और सर्वहित का बजट है। आंकड़ों की यदि बात करें तो सबसे जरूरी शिक्षा क्षेत्र के लिए सरकार ने 18.9% बजट का प्रस्ताव किया है, प्रावधान किया है, जबकि अन्य राज्यों का औसतन बजट 14.8% है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर होगी। राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने 7.4% बजट का प्रावधान किया है, जबकि अन्य राज्यों का औसतन बजट 4% है। पर्यटन के लिए सरकार ने बजट में अब तक का सबसे अच्छा बजट प्रावधान किया है, जो प्रदेश के आर्थिक को सुदृढ़ करेगा। अब चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य आशीष शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। हाँ, कोई नहीं। धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मुझे यहाँ पहली बार बोलने का मौका मिला है, तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता का, अपने परिवार का, माता पिता का और सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं इस सदन के माध्यम से, जिनकी कृपा से, भगवान की कृपा से, उस महादेव का भी धन्यवाद करता हूं जिनकी कृपा से मुझे इस लोकतंत्र के मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके समक्ष यहाँ पे बात रखने का मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, अपना सौभाग्य समझता हूं कि आप जैसे व्यक्तित्व जो कि इतना लंबा अनुभव रखते हैं, उनके आगे मुझे सीखने को भी मिलेगा और अपनी बात रखने का भी मौका मिलेगा, ये मैं उम्मीद करता हूं आपसे। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आप भलीभांति जानते हैं कि मैं आजाद उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे मुझे लोगों ने चुन के भेजा है और जब धर्मशाला में आपने भी पदभार संभाला था तो आपके व्यक्तित्व के बारे में भी मुझे जानने का अवसर प्राप्त हुआ और उस दौरान मैंने भी सुना था कि आप भी एक बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुन के आए थे और 2 बार, सॉरी सर, क्योंकि आप सर भलीभांति जानते हैं कि जब जनता आपको आजाद उम्मीदवार के रूप में चुन के भेजती है तो लोगों की उम्मीदें और भी आपसे बढ़ जाती हैं और क्योंकि जनता ने आपको पार्टी लाइन से ऊपर उठ के मतदान किया होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के व सभी विधायकों के सहयोग की भी कामना करता हूं कि आगे मुझे सहयोग मिलता रहेगा। महोदय, हमीरपुर जिला वीर भूमि के नाम से जाना जाता है और हमारा सौभाग्य है कि हमीरपुर की मिट्टी ने एक वीर कर्मयोगी मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता ने जिन्हें ये कमान सौंपी है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो दूरदर्शी है और ऐतिहासिक भी है। महोदय, ये बजट प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाने वाला है और यह बजट आम आदमी के हित का बजट है। आंकड़ों के आधार पर बात करें तो मैं आपके समक्ष कुछ बात रखना चाहूंगा, कुछ मेन बिंदुओं पे अपनी बात रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एजुकेशन सेक्टर है और जिससे हम राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। तो राज्य सरकार ने इस बार लगभग 18.9% बजट का प्रावधान इस क्षेत्र में किया हुआ है। अगर हम बाकी राज्यों के साथ तुलना करें, देश के राज्यों के साथ,
और तो देखेंगे कि बाकी राज्यों का एवरेज लगभग 14.8% है। इससे हमें समझना चाहिए कि हम इस क्षेत्र में बाकी राज्यों से बेहतर करने जा रहे हैं और इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करूंगा और उनको बधाई दूंगा। दूसरा पहलू, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो राज्य सरकार ने लगभग 7.4% का बजट का प्रावधान किया है, जबकि बाकी राज्यों का अगर हम देखेंगे, एवरेज देखेंगे देश के बाकी राज्यों की, तो लगभग 4.5% है। इससे हमें ये समझना चाहिए कि बाकी राज्यों से अच्छा करने हम जा रहे हैं। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने टूरिज्म के क्षेत्र में जैसे कांगड़ा को भी टूरिज्म के क्षेत्र में उन्होंने घोषित किया है एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो मैं ये समझता हूं कि जब तक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक नहीं होगा तब तक हमारे पास यहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं आएगा। तो ये एक बहुत सराहनीय, इसमें जो इन्होंने बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छा करेंगे और इसके भविष्य में आगे अच्छे परिणाम होंगे। महोदय, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो हेल्थ सेक्टर है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि पहला सुख निरोगी हो काया, और अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में राज्य सरकार ने लगभग 6.5% बजट का प्रावधान किया है। अगर देश के बाकी राज्यों की बात करें तो ये केवल 6.3% एवरेज पे है। और मैं ये समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी देता हूं, जिन्होंने मेडिकल सर्विसेज को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्प लिया है और जो इस बजट में दिखाई भी दे रहा है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो राज्य सरकार ने लगभग 5.9% का बजट का प्रावधान इसमें करने जा रही है। अगर देश के राज्यों को कंपेयर करें इससे, तो देश के राज्यों में एवरेज अगर लें तो लगभग 5.8% का प्रतिशत है। इसमें भी हम अच्छा करने की उम्मीद रखते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हिमगंगा योजना है, जिसके लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है, इस योजना के लिए भी मैं उनको बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। साथ में वाटर सप्लाई और सैनिटेशन क्षेत्र में राज्य सरकार ने करीब 3.5% का बजट का खर्चा करने जा रही है, जबकि अगर देश के बाकी राज्यों के साथ हम कंपैरिजन करें